और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो कि बिहार से है। ये एक ऐसा मामला है जिसने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मोकामा हत्याकांड में पटना पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। यहां पर घोंसवरी और भदौर के सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई है और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण ने यहां पर इसको लेकर यह एक्शन लिया है। आपको बता दें कि यहां पर एक हत्या हुई थी और उसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी जोरों पर यहां पर है और अब पुलिस यहां पर एक्शन में है और 2 सब इंस्पेक्टर को यहां पर सस्पेंड किया गया है। तो दुलारचंद हत्या मामले में अब ये कार्रवाई यहां पर की गई है। दूसरी तरफ आपको बताएं दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बड़े खुलासे हुए हैं। दुलारचंद को कुचलने से मौत हुई है, ये रिपोर्ट कहती है। शरीर पर गंभीर चोटें पाई गई हैं, पसलियां भी टूटी हुई थी। हार्ट अटैक और फेफड़ा फटने की पुष्टि भी हुई है। गोली लगने से मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात यहां पर सामने आई है। मौत की वजह गंभीर चोटें बताई जा रही हैं, जिसमें पसलियां भी टूटी हुई पाई गई हैं और यहां पर हार्ट अटैक हुआ दुलारचंद को और फेफड़े फटने की भी पुष्टि इस रिपोर्ट में हुई है। तो इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें हत्या की वजह अब निकलकर सामने आई है। पहले गोली लगने की बात यहां पर आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गोली लगने से नहीं हुई है। मौत की वजह यहां पर शरीर पर गंभीर चोटें बताई गई हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कुचलने से मौत हुई है दुलारचंद की और शरीर पर गंभीर चोटें मिली हैं, पसलियां तक टूटी हुई पाई गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीटीवी पावर प्ले में दुलारचंद पर प्रशांत किशोर ने भी बयान दिया है। उन्होंने यहां पर कहा कि दुलारचंद हमारे नेता नहीं है, दुलारचंद हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे, दुलारचंद का जनसुराज से कोई सरोकार नहीं है, दुलारचंद की लड़ाई अनंत सिंह से है। ये प्रशांत किशोर ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा है। कि आपने कैंडिडेट सिलेक्शन की बात की कि ईमानदार, जाने माने, जो समाज के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं, तो दुलारचंद यादव आपका प्रचार क्यों कर रहे थे? उनके खिलाफ तो दुलारचंद यादव ना जनसुराज नहीं, सुन लीजिए, दुलारचंद यादव ना जनसुराज में हैं, अब तो दुनिया में नहीं है ना। दुलारचंद यादव ना हमारे पार्टी के सदस्य हैं, ना उनकी कोई भागीदारी जनसुराज में है। वहां पर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष, हम उनके लिए जिम्मेवार हैं। अब उनके समर्थक कौन खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं ये तो आपके हाथ में है नहीं। मान लीजिए मैं जा रहा हूं अभी नवादा, वहां पर कोई समर्थक खड़ा होकर प्रचार करेगा तो उसका सारा दोष आप मेरे पे नहीं दे सकते। दुलारचंद यादव जी का जनसुराज से सीधा कोई सरोकार किसी भी फॉर्म में नहीं रहा है। पर पीयूष प्रियदर्शी के तो साथ वो थे, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप उनका समर्थन क्यों ले रहे हैं जो खुद बाहुबली हम बिल्कुल नहीं ले रहे। केस कोई पीयूष ने उनका समर्थन नहीं लिया है। आप जाकर वीडियो देख लीजिए, वहां पर दुलारचंद यादव की लड़ाई वहां अनंत सिंह से है। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर दुलारचंद से खुद को एक तरह से अलग करते हुए यहां पर नजर आए। लेकिन मोकामा हत्याकांड जो ये हुआ, इस पर गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। वो क्या कह रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। गिरिराज सिंह का ये कहना है कि दुलारचंद दुर्दांत अपराधी थे और मोकामा में दुलारचंद की हत्या हुई थी। अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप इस मामले में लगा है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश यहां पर कर रही है और इसमें लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब गिरिराज सिंह ने यहां पर कहा है कि दुलारचंद दुर्दांत अपराधी थे। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? दुलारचंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे, तो ये पूरी घटना पर मेरे जैसे लोगों को बिना कोई रिपोर्ट आए हुए इस जो बोलना है, इससे ज्यादा तो बोला नहीं जा सकता।
बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती, मंगल राज चाहती है। जंगल राज लालू प्रसाद यादव का था, जहां हत्याएं थी, अपहरण था, फिरौती थी, बलात्कार की घटनाएं थी, टूटी सड़कें थी, लोगों का जीना मुश्किल था। आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार में मंगल राज है, चकाचक सड़कें हैं, 4 लेन है, गंगा जी पे कई पुल हैं। देश के सबसे तेज आगे बढ़ने वाले राज्यों में आज हमारा बिहार आता है। हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है और इसको और गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करेगी। दुलारचंद यादव जी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, गाड़ी से उनके ऊपर चढ़ाई गई है, तो लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लालू जी और राबड़ी देवी हैं ना। अभी तक समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं और अगर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग तो कहेंगे कि 15 साल पहले जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। क्योंकि अभी भी ये लोग को पता नहीं है, अभी भी ये लोग समझते हैं कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं।